हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। आज हम लोग बीएसएससी घटना चक्र का जो टोह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं जो कम समय में किए हैं, लगभग 20 से लेकर 25 मिनट के आसपास में पूरा एक सेट खत्म हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 4 टेस्ट सीरीज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 इसको शुरू करते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है और 36 से जीके जीएस का शुरू है। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर या 35 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन है शिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती है। बाकी शिप्रा, काली सिंध और पार्वती जो है ये चंबल नदी में मिलती है। अब बेतवा नदी किस राज्य में है? तो बेतवा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी राज्य में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। यानी चिकनी मिट्टी की जो होती है पौधों पानी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल के बारे में बता रहा है इंदिरा गांधी नहर का। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिके बैराज हो जाएगा। हरिके बैराज इसका आंसर हो जाएगा। और हरिके बैराज जो है ब्यास और सतलज नदी के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना हो जाएगा दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। असल में ये 2 राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। और किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पे स्थित है, ये कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये महानदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर दिया हुआ है, 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों गांधीनगर में स्थापित किया गया। गांधीनगर कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर में, शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यह भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची यह एक मूर्ति है। तो इसका ए और बी यानी 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर देखते हैं, 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया गया था। 44 नंबर देखते हैं, 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों इसका आंसर, इसके पहले जो थे ये बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री थे और अभी जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने मनिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो है, मार्च 2022 में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंध योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला जिला पूर्णिया बन गया है। तो पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर देखते हैं दोस्तों, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। ये किसने स्थापित किया था? तो ये सचिंद्र सन्याल ने स्थापित किए थे पटना में अनुशीलन समिति की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये सभी जितने भी दिया हुआ है, फिरदौसी, चिश्ती, सुहरावर्दी, ये सब सूफी से अलग अलग संप्रदाय हैं। जो सबसे बिहार में जो मशहूर थे फिरदौसी के शरफुद्दीन मनेरी जो है, इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, जन्म इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर को एग्जाम में पूछता है। 1262 इसमें हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों ये 1380 ईस्वी में हुआ था। तो ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर जो है ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद के दीव जगह पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं बाढ़ जो है कहाँ पे स्थित है, बिहार, और बिहार के ये पटना में, पटना जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये जो है दोस्तों ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक साल के अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी है जो फतुहा में आके पटना में गंगा के पास मिल जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बिहार के प्रथम टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो प्रथम टेक्सटाइल पार्क दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में किया गया, और पश्चिमी चंपारण के कहाँ पे? तो चनपटिया एक जगह है पश्चिमी चंपारण, वहीं पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है 53 नंबर, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए मुख्य सचिव जो है ये आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है, ये IAS टॉपर रह चुके हैं, इन्हीं को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं डीएनए संरचना का जो मॉडल दिया था, ये इसका आंसर डी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोशिका का साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ा रहता है? एक कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है ये किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पंच सिद्धांति का या बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो एक महान वैज्ञानिक बराहमिहिर है, बराहमिहिर ही पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं यानी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों युगांडा की जो राजधानी है इसका नाम कंपला है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मोगादिशु, मोगादिशु कहाँ की राजधानी है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है, और लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक जीवाणु संबंधी रोग कौन है? निम्नलिखित में से जीवाणु संबंधी रोग कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, उपदंश हो जाएगा। उपदंश, इसको सिफिलिस रोग भी बोला जाता है, उपदंश को ही भी सिफिलिस रोग बोला जाता है। तो यही जो है जीवाणु से संबंधित रोग है। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन है? तो कोई भी वायरल बैक्टीरिया के जो द्वारा हमको बीमारी होता है तो सबसे पहले हम लोग इसमें एंटीबायोटिक लेते हैं। तो इसका फेमस जो इलाज है एंटीबायोटिक है, सब लोग जानते हैं, और हर चीज़ या हर प्रॉब्लम में हम लोग जाकर के एंटीबायोटिक खरीद के खा भी लेते हैं, तो क्योंकि वो बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज हुआ रहता है, जैसे जुकाम वगैरह हो गया। 61 नंबर में देखते हैं दोस्तों हम लोग, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है ये मतलब क्या कर सकता है निम्नलिखित में? तो AB रक्त वाला जो व्यक्ति होता है इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है। ये सर्वदाता AB रक्त वाला होता है, और O वाला जो होता है दोस्तों ये सर्वदाता होता है, मतलब ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव रक्त प्लेटलेट से डॉट डॉट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं। तो प्लेटलेट्स में जो होता है मानव रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है, जिसके कारण रक्त जो होता है थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों 63 नंबर, इनमें से किसे बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो हम लोग जानते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है, और इन्होंने ही पहले के कांग्रेस मंत्री सभा का जो नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम है। बिहार के बारे में A to Z जो है प्रथम से लेकर के या इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो में बताया हुआ हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जा करके उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो जो पुराना किला के भवन का निर्माण है दोस्तों ये शेर शाह सूरी ने किया था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहांगीर का महल स्थित है? तो दोस्तों जहांगीर का जो महल है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
67 नंबर क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो था लेडेन और रस्किन ने, इसका आंसर ए हो जाएगा, लेडेन और रस्किन ने किया था। और बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है, इसको तो जो कि बाबरी भी कहा जाता है, जो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी ये फारसी थी, लेकिन ये तुर्की भाषा में लिखा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत और उनके संघ के बारे में, राज्यों के बारे में बताया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद्य योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है ये वाद्य योग्य है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, वाद्य योग्य नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है, जो राज्य को जरूरत पड़ता राज्य अपने हिसाब से समय समय पर जो भी रूल चाहे उसमें से निकाल करके कानून उसको बना देती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो स्थापना हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था वो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जो आर्टिकल जो है आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन उद्घाटन जो हुआ था इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डॉट डॉट की संख्या समान रहती है। किसकी संख्या समान रहती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कोषों की संख्या जो होती है समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो धातुओं का जो गुण होता है ये धातु का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, जिससे खींचकर पतली चादर में बदला जा सकता है। इसकी यह गुण जो होती है तन्यता कहलाती है। और आघातवर्धनीय जो होती है उसको पीट के पतली चादरों में बदला जा सकता है, उसको आघातवर्धनीय कहते हैं। ये धातु का इंपॉर्टेंट गुण होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? तो फेलिंग के विलयन के साथ दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, HCHO फेलिंग के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? तो जो प्रकृति में तो नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, रेडियम। रेडियम को हमेशा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, प्रकृति में नहीं होता है। 77 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दोस्तों तलचर हो जाएगा। तलचर कहाँ पे है? तो तलचर जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना हो जाता है? तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी का भार होता है दोस्तों 1/6 गुना हो जाता है, हम लोग जानते हैं। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाला है कि भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऑप्शन में द्रव्यमान दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भार में परिवर्तन होता है कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक शेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करने लगते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग का जो होगा संरक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 80 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब बनाया गया है? तो 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 ईस्वी को मनाया गया है, और ये RBI के द्वारा मनाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। इस बार के जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों गो डिजिटल इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को
कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें एक चीज़ जो होता है दूरदृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, थोड़ा सा उल्टा नाम रखा गया। और निकट दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों इसको मायोपिया बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण के आधार पर होती है? तो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है दोस्तों E=mc² के आधार पर, इस समीकरण के आधार पर ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के आधार पर ही सूर्य में निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? तो रेडियम की खोज दोस्तों मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, दोनों ने मिल करके कितने ईस्वी में किया था? तो 1898 ईस्वी में रेडियम का खोज किया था, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई पड़ता है? जो हम लोग बम फोड़ते हैं या आतिशबाजी करते हैं, पटाखा जलाते हैं, इसमें जो हरा रंग निकलता है दोस्तों ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम के कारण ही हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटाखे के विस्फोट का उदाहरण क्या है? तो पटाखा जो होता है दहन का उदाहरण है। पटाखा का जो विस्फोट होता है यह दहन का कारण है, दहन का उदाहरण मतलब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो होता है दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है जो दूध को दही में स्कंदित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो होता है दूध को दही में बनने में मदद करता है, या दूध को दही में चबाने वाला जो एंजाइम होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? तो लोहा पाया जाता है, Fe जिसको आयरन बोला जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? WBC सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, एक केंद्रकाणु, या इसको मोनोसाइट भी बोला जाता है। ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण जो है ये विटेकर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगत को 5 भागों में बांटा था, किसने बांटा था? तो विटेकर ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया था, और धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो धनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, और इसकी मृत्यु जल्दी हो गई 1210 ईस्वी में। और जो गुलाम वंश था दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासन 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इनका शासन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण अधिकांशतः किसने किया है? तो हम्पी के जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो 2 महत्वपूर्ण नेता है कृष्णदेव राय, इन्हीं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 95 नंबर क्वेश्चन है। सामान्यतः प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है दोस्तों ये होता है परवलय होता है, परवलयकार होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला जो राज्य है ये कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, इसकी सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, इस पे अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ क्रांति दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति जो है कुक्कुट से संबंधित नहीं है दोस्तों। नीली जो क्रांति है मछली से, मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से। और हरित क्रांति जो है दोस्तों कृषि से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 98 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो अभी हम लोग देखें नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसको इलायची की भी पहाड़ी बोला जाता है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह राज्य कौन से? तो हम लोग जानते हैं जो इलायची या कार्डमम की पहाड़ी है केरल और तमिलनाडु के राज्य में स्थित है, दोनों राज्यों में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें यहाँ पे दोस्तों हम लोग 100 नंबर में देखते हैं, सुमेलित नहीं है। जेलेपला दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है, और सिपकिला दर्रा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकिला दर्रा है। और जो डी नंबर में दिया हुआ है बोमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है, कांडला बंदरगाह। 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 मई 2022 ईस्वी को महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर के अवार्ड से प्रदान किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आर। जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड होता है, ये किसको मिला है? तो वी आर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 104 नंबर, 3 अप्रैल 2022 को संपन्न पुरुष एवं महिला टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, बी इसका आंसर हो जाएगा। मियामी ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पे है 105 नंबर, 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो इसमें स्थान मिला हुआ है, ये तीसरा स्थान मिला हुआ है दोस्तों भारत का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि पहला स्थान किसका है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सैन्य पे खर्च जो करता है ये यूएसए करता है, और सेकेंड नंबर में दोस्तों ये चाइना करता है। हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है सेकेंड नंबर पे करता है। तो थर्ड नंबर पे भारत है, और फोर्थ नंबर पे कौन है दोस्तों? तो फोर्थ नंबर पे यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन स्थित है। चलिए दोस्तों आज का तो ये सेशन समाप्त हुआ, घटना चक्र सीरीज का जो चौथा सेट है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके जो साथी हैं उनको भी मदद मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों।